हेलो बच्चे, कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंगों से करते होंगे। तो चलिए, आज जो है हम लोग जो है क्लास 10 का फिजिक्स का पहला अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले प्रकाश के बारे में समझना पड़ेगा। तो प्रकाश यहाँ पे आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा गया, यहाँ पे जिसको प्रकाश को हम लोग अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा गया है प्रकाश। क्या लिखा गया है? प्रकाश। तो प्रकाश जो है क्या होता है, किसी न किसी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। किसी जैसे कोई वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश की सहायता पड़ती है। जैसे हम लोग रात्रि में कोई भी चीज़ वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? कि उस समय में प्रकाश नहीं होता है। इसीलिए हमें कोई भी वस्तु साफ साफ या स्पष्ट रूप से रात्रि के समय में नहीं दिखाई देती हैं। यदि रात में भी प्रकाश होता तो रात में भी दिखाई देता हम लोग को कोई भी वस्तु। चलिए, आज जो हम बिना विलंब किए प्रकाश का परिभाषा समझते हैं, फिर उसके बाद जो उसके स्रोत सब के बारे में और विभिन्न उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रकाश का परिभाषा। आप लोग नोट्स भी करते जाएंगे अपने कॉपी में, ठीक है। फिर बाद में हम जो हैं पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों तक अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए, प्रकाश का परिभाषा लिखेंगे आप लोग। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को स्पष्ट या साफ साफ देखते हैं। क्या कहलाती हैं? प्रकाश कहलाती हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि प्रकाश होता है क्या। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार प्रकार की एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। तो और प्रकाश जो है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती हैं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग देखें यहाँ पे कि निर्वात में क्या होती हैं? प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार का तरंग भी है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक तरंग भी हैं। प्रकाश क्या? एक तरंग भी हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से, प्रकाश एक तरंग है तो इसके बारे में क्लास 12th में डिटेल से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश स्रोत के बारे में देखते हैं। तो यहाँ तो प्रकाश क्या होती हैं? एक सीधी रेखा में भी गमन करती हैं। प्रकाश क्या होती हैं? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश क्या करती हैं? सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हैं। चलिए, अब हम लोग जो हैं इस अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश कहाँ से आती हैं? तो प्रकाश के स्रोत, इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो प्रकाश स्रोत के बारे में यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? लाइट सोर्स। क्या बोलते हैं इसको? लाइट सोर्स। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, आप लोग जो डिफिनेशन थोड़ा नोट करते जाइएगा। कहते हैं प्रकाश जिस वस्तु से निकलती हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे सूर्य
तारे जलती हुई जलती जलती हुई बिजली के बल्ब, जलती हुई बिजली के बल्ब ईटीसी, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें प्रकाश स्रोत के बारे में कि क्या देखें इसका डिफिनेशन कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलती हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई बिजली के बल्ब ईटीसी इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसके बारे में, तो प्रकाश के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश जो है उत्सर्जन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर जो है वस्तु के प्रकार है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर जो है वस्तु कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। चलिए तो पहला देखते हैं क्या होता है। तो इसके पहला क्या होता है, पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। और दूसरा क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको लुमिनियस, क्या बोलते हैं, लुमिनियस। अप्रदीप्त को क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनियस, नॉन। इस तरह से यहाँ पे देख लिए कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार। तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब यहाँ पे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। अब भी हम लोग जो है प्रदीप्त वस्तुएं का परिभाषा समझते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं किससे कहते हैं, कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं प्रदीप्त वस्तुएं का। प्रदीप्त, जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं प्रदीप्त वस्तुएं का। जैसे यहाँ पे देखते हैं इसका उदाहरण क्या होता है प्रदीप्त वस्तुएं का। जैसे जलती हुई बल्ब, जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई लैंप, लालटेन, ये सब बहुत सारे हम इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इत्यादि यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब इस यहाँ पे से और ये भी यहाँ से पे हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। जैसे सूर्य भी इसके एग्जाम्पल हो जाएगी, सूर्य, तारे, ईटीसी। इस तरह से यहाँ पे देखे प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण कि जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई लालटेन, लैंप, सूर्य, तारे, ईटीसी, ये सब क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, सभी प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण। फिर अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में हम लोग देखते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में, अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में, अप्रदीप्त वस्तु का सबसे पहले हम लोग
यहाँ पे डिफिनेशन परिभाषा देख लेते हैं कि अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। फिर इसके उदाहरण देखेंगे क्या होता है अप्रदीप्त वस्तुएं के। ठीक है, तो यहाँ पे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या है, बेंच हैं, डेस्क हैं, कॉपी हैं, कलम हैं, दीवार हैं, तो जो भी हमारे अगल बगल में आसपास में जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जो हैं बहुत सारे वस्तु हैं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं कर रही हैं, उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेबल, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या लिख लेते हैं टेबल, कुर्सी, टेबल, कुर्सी, पेन, किताब, दीवार इत्यादि etc। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार, तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से। तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो वस्तु दो प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, और क्या होती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। इस तरह से सभी बच्चे को समझ में आती होगी, निश्चित हैं, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ पे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं का परिभाषा फिर से एक बार दोहरा देते हैं, आप लोग याद रखिएगा कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लिए, यहाँ पे जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, सूरज, तारे etc। मतलब बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए, और इसके बाद फिर देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं टेबल, कुर्सी, पेन, किताब, दीवार, ये सब क्या है? सभी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। चलिए अब हम लोग जो हैं अगला देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो प्रकाश किरण के बारे में। तो देखते हैं कि प्रकाश किरण किसको कहते हैं। अंग्रेजी में इसको लाइट रे बोलते हैं। प्रकाश किरण को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लाइट रे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं कि एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि प्रकाश किरण क्या होता है? एक सीधी रेखा में क्या करती हैं? गमन करती हैं। क्या करती हैं? तो सीधी रेखा में क्या करती हैं? गमन करती हैं। अब यहाँ से हम लोग जो हैं अब देखते हैं यहाँ पे प्रकाश पुंज के परिभाषा। क्या देखेंगे? प्रकाश पुंज का परिभाषा। तो देखेंगे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश पुंज को यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं कि क्या होता है? बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज को बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण जो है एक साथ बहुत सारी किरणें निकलती हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे एक साथ क्या होता है? बहुत सारे किरण पुंज एक ही दिशा में क्या होती हैं? निकलती हैं। तो क्या हो गया? ये सभी किरणों का समूह क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि किरण पुंज का परिभाषा क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग कि प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। क्या पढ़नी है हम लोग को? अभी आप देखना है नया टॉपिक कि प्रकाश पुंज के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइट ऑफ बीम। यहाँ पे देखते हैं कि प्रकाश किरण पुंज जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के? प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश
प्रकाश किरण पुंज जो हैं, प्रकाश प्रकाश किरण पुंज प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज तो प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो पहला देखते हैं, पहला प्रकार क्या होता है? पहला प्रकार क्या होता है इसका? पहला प्रकार क्या होता है? पहला प्रकार होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला सारी किरण पुंज। सारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। फिर दूसरा क्या होता है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। फिर तीसरा क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, चलिए, किरण पुंज। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि प्रकाश किरण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो अभी यहाँ पे अब सब का हम लोग अब जो फिर से यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे इसका सभी का अंग्रेजी देख लेते हैं कि क्या होता है सभी का। तो यहाँ पे सभी अपसारी किरण पुंज को हम लोग जो है डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। ठीक है। फिर समांतर किरण पुंज को पैरेलल बीम बोलते हैं। पैरेलल बीम बोलते हैं। पैरेलल पैरेलल बीम बोलते हैं। फिर जो है अभिसारी किरण पुंज को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देख लिए कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग तीनों का परिभाषा देखते हैं। प्रकाश किरण पुंज का क्या देखते हैं? परिभाषा देखते हैं। जैसे यहाँ पे प्रकाश किरण पुंज देख लिए कि तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज को अंग्रेजी में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम। और समांतर किरण पुंज को पैरेलल बीम बोलते हैं और अभिसारी किरण पुंज को कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे सभी का तीनों का परिभाषा देखते हैं बारी बारी से तीनों का परिभाषा देख लेते हैं। तीनों का परिभाषा देख लेते हैं। चलिए अब तीनों का परिभाषा हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है यहाँ पे अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज। सभी बच्चे नोट करते जाएंगे।
अपसारी किरण पुंज का खाली हम यहाँ पे डिफिनेशन बता देते हैं। सभी अपने अपने कॉपी में नोट्स भी करते जाएंगे, क्योंकि इतना लिखने लगेंगे तो शाम हो जाएगा, इसीलिए जो है आप लोग नोट भी करते जाएंगे। सबका परिभाषा डिफिनेशन हम बोल देते हैं और आप लोग जो है क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपसारी किरण पुंज का परिभाषा क्या होता है। तो वह किरण एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती चली जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, समान अपसारी पुंज। उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। तो वह किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। जैसे हम लोग यहाँ पे इसका और ये देखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक बिंदु स्रोत है, कहीं पे बिंदु हैं और इस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या हो रही है, फैलती चली जाएगी। क्या हो जाएगी, फैलती चली जाएगी। यहाँ से एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकल करके क्या होगा, फैलती चली जाएगी, विभिन्न दिशाओं में क्या होगी, फैलती चली जाएगी। तो इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसको, अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसको, अपसारी किरण पुंज। इसको क्या बोलेंगे, तो अपसारी, अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं, अब जो है दूसरा है इसका, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा है यहाँ पे क्या है, समांतर किरण पुंज। क्या है, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम। तो ऐसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकल करके सीधी चली जाती हैं, क्या चल जाती हैं, सीधी चली जाती हैं। तो ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, क्या कहलाती हैं, समांतर किरण पुंज। तो हम लोग एक बार परिभाषा लिख लेंगे बढ़िया से। तो ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर सीधी रेखा में फैलती चले जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। या ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। तो ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या होता है समांतर किरण पुंज। इसमें क्या होता है, एक किरण एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। फिर है अगला डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। अगला डिफिनेशन है अभिसारी किरण पुंज का। क्या है, अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा देखते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो हम लोग अब इस अंग्रेजी में इसको कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। तो इसका परिभाषा देखते हैं कि वह किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के क्या करेगा, मिलेगा। वह किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं, उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जैसे यहाँ पे हम लोग इसका देख लेते हैं, जैसे अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल से, अभिसारी किरण पुंज। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ पे बहुत सारे किरण आकर के एक बिंदु पर क्या होती हैं, आकर के क्या होती हैं, सभी बिंदु पर आकर के क्या होती हैं, मिलती हैं। क्या होती हैं, एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं कि क्या होता है। उदाहरण एक एक करके सबका उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे
अब इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे एक एक करके। जैसे प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अब अभिसारी किरण पुंज। और आप लोग भी जवाब देंगे इस तीनों किरण पुंज का जो है उदाहरण बताएंगे, तो उदाहरण कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे तब तक। चलिए, तो उदाहरण यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, हम भी यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि अपसारी किरण पुंज का क्या होता है परिभाषा। जैसे आप लोग देखे होंगे टॉर्च देखे होंगे, क्या देखे होंगे, टॉर्च, क्या देखे होंगे, टॉर्च। फिर उसके बाद देखे होंगे बल्ब, जलती हुई बल्ब। तो ये सब क्या है, सभी अपसारी किरण पुंज का क्या है, उदाहरण है। जलती हुई बल्ब ETC और भी हो सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होता है। और यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं समांतर किरण पुंज का उदाहरण। किसका, समांतर किरण पुंज का उदाहरण आप लोग बताएंगे यहाँ पे कि आप लोग लेजर लाइट का नाम अवश्य सुने होंगे या देखे होंगे। ठीक है, तो इसका समांतर किरण पुंज का उदाहरण क्या हो जाएगा, लेजर लाइट। क्या हो जाएगा, लेजर लाइट। आप लोग देखे होंगे कहीं पे। तो यहाँ पे क्या होता है लेजर लाइट में कि एक बिंदु स्रोत से निकल करके क्या होती हैं, सीधा एक समांतर चली जाती रहती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका उदाहरण, समांतर किरण पुंज का, तो लेजर लाइट। और अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण। तो यहाँ पे जो है अभिसारी किरण पुंज का जो उदाहरण यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये सब डॉक्टर लोग सब इसका प्रयोग करते हैं। जो है अभिसारी किरण पुंज का जो है विभिन्न नाक कान गला दांत इस सब के उपयोग में, इस सब में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लिए यहाँ पे प्रकाश किरण पुंज के प्रकार देख लिए। अब जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोग के सिलेबस में, देखते हैं कि अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब जो है हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु के प्रकार। प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु के प्रकार देखनी है, तो प्रकाश के गमन के आधार पर जो है वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के गमन के आधार पर जो है वस्तु कितने प्रकार के। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार के होते हैं। वस्तुएं तीन प्रकार के होते हैं। वस्तुएं तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे तो पहला हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो पहला होता है पारदर्शी। क्या होता है पहला, पारदर्शी। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पारभासी, पारभासी। और तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अपारदर्शी, अपार अपारदर्शी। तीसरा क्या होता है, अपारदर्शी। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे तीनों का परिभाषा देखेंगे। चलिए इसका अंग्रेजी में भी बोल देते हैं क्या होता है इसका नाम। पारदर्शी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, पारदर्शी हो गया यहाँ पे। ठीक है, पारदर्शी अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट।
ट्रांसलूसेंट। और जो है अपारदर्शी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओपाक्यू। क्या बोलते हैं? ओपाक्यू। ओपाक्यू। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि यहाँ पे जो है प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। चलिए अब तीनों का परिभाषा देख लेते हैं एक एक करके। तो पारदर्शी का परिभाषा सबसे पहले हम लोग समझते हैं। क्या समझेंगे पहले? तो पारदर्शी के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? पारदर्शी के बारे में समझते हैं कि वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाती हो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। वह प्रकाश किरण जिससे होकर के प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाती हो उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ है। चलिए तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है पारदर्शी पदार्थ का? पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण देख लेते हैं। क्या होता है उसका उदाहरण? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा क्या होता है उसका उदाहरण। तो पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण होता है, जैसे हम लोग देखे होंगे कांच। क्या देखे होंगे? क्या देखते हैं? कांच। और क्या देखेंगे? पानी, हवा इत्यादि और भी होता है। चलिए और भी आप लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में होगा और भी बताइएगा क्या होता है। तो यहाँ पे देख लिए कि पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा कि वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाती हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, कांच से होकर के प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाती हैं। आसानी से क्या हो जाती हैं? पार कर जाती हैं। पानी से भी प्रकाश की किरण पार कर जाती हैं, हवा से भी पार कर जाती हैं। तो ये सब क्या है? सभी पारदर्शी पदार्थ होती हैं। लेकिन विभिन्न माध्यमों में ये क्या होती हैं? प्रकाश की चाल अलग अलग होती हैं। चलिए हम लोग फिर अब देखते हैं पारभासी के बारे में। किसके बारे में? पारभासी का परिभाषा देखते हैं। क्या होता है कि वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आंशिक रूप से गुजरता है। वह प्रकाश किरण जो जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से, आंशिक मतलब कम होकर के गुजरती हैं, तो क्या कहलाएंगी? पारभासी। क्या कहलाएगी? पारभासी पदार्थ कहलाती हैं। तो वह पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश की किरण आंशिक रूप से गुजरता है क्या कहलाती हैं? पारभासी पदार्थ कहलाती हैं। उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका उदाहरण? क्या हो जाएगा? तो घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ पेपर, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ, तेल लगा हुआ, तेल लगा हुआ कागज, धुंधला पानी, ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर, धुआं। तो ये सब क्या है? सभी पारभासी पदार्थ के क्या है? उदाहरण है। क्या है? सभी पारभासी पदार्थ के उदाहरण है। अब जो है हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है अगला अपारदर्शी। अपारदर्शी, इसके हम लोग उदाहरण यहाँ पे देख परिभाषा समझते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण देखेंगे क्या होता है। तो अपारदर्शी का वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण नहीं गुजरती हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की किरण नहीं गुजर पाती हैं उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। क्या कहेंगे उसको? अपारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे? अपारदर्शी। जैसे यहाँ पे हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण से समझ लेते हैं।
उदाहरण से समझ लेते हैं इसका, उदाहरण से समझ लेते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं हम लोग, जैसे लकड़ी, क्या हो जाएगा, लकड़ी, लकड़ी, ईंट, लकड़ी, ईंट, पत्थर, दीवाल, ETC। तो यहाँ पे हम लोग आज क्या देखें कि एक बार फिर से इसको हम लोग जो है दोहरा देते हैं, आप लोग फास्ट में थोड़ा जो है देख लेंगे यहाँ पे क्या होता है, फिर से समझ लेंगे। यदि किसी को समझ में नहीं आई होगी किसी भी बच्चे को, तो निश्चित रूप से समझने का कोशिश करेंगे। फिर से हम एक बार डिफिनेशन के साथ फिर से यहाँ से दोहरा देते हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु के प्रकार, क्या पढ़ना है, तो प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु के प्रकार देखना है। तो प्रकाश के गमन के आधार पर जो है प्रकाश के गमन के आधार पर जो है वस्तु कितने प्रकार की होती हैं, वस्तु कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार कौन कौन सी हैं, तो जैसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। तो यहाँ पे पारभासी को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। और इसका परिभाषा क्या होता है आप लोग नोट भी करते जाएंगे, यदि किसी को समझ में नहीं आई होगी तो क्या बोलते हैं कि वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाती हैं क्या कहलाती हैं, पारदर्शी कहलाती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं उदाहरण से कांच, पानी, हवा, क्या देखे, कांच, पानी, हवा। फिर हम लोग देख लेते हैं पारभासी पदार्थ का, अंग्रेजी में इसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बोलते वह पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश की किरण आंशिक रूप से गुजरता है, वह प्रकाश की किरण जिससे होकर के आंशिक रूप से गुजरती हैं उसे क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उदाहरण में, जैसे यहाँ पे लिखे अभी घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ट्रेसिंग पेपर, धुआं, धुंधला पानी, ये सब सभी क्या है, पारभासी पदार्थ के उदाहरण हैं। फिर देखते हैं अपारदर्शी हैं, अपारदर्शी ओपाक्यू इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। इसका परिभाषा समझते हैं फिर से कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण नहीं गुजरती हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण नहीं गुजरती हैं उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जैसे लकड़ी, ईंट, पत्थर, दीवाल इत्यादि। तो आज यहाँ पे इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले बार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे हम लोग। आप यहाँ से पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है। सभी बच्चे धन्यवाद।